बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे ऑफिसर भी कह लें, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशंस एंड स्टूडेंट्स अफेयर मोहतरम जनाब उवैस मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्या हाल है गिलानी साहब? ठीक ठाक है? उवैस साहब माशाल्लाह आपने बड़ी स्ट्रगल की, ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की और एक इस डायरेक्टर के मकाम पर पहुँचे। यहाँ तक कैसे पहुँचे? अल्लाह मियाँ की करम नवाजी पे। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं इतना, अल्लाह माफ़ करे, मैं इतनी अहमियत का हामिल हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा से यहाँ पर पहुँचा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। हम इस काबिल नहीं हैं। तो बाकी बचपन मेरा साहिवाल में गुजरा है जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो नौजवानी जो है वो भी ऐसे ही यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में धक्के खाते गुजर गई थी। उसके बाद नौजवानी और में ही तकरीबन यहाँ पे आ गए थे फिर इसी सिलसिले में, एजुकेशन में। मशागिल आपके क्या क्या रहे? शागिल, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, हॉकी भी बड़ी अच्छी लेवल पे खेली है, बैडमिंटन भी शौक से खेल लेता हूँ, क्रिकेट भी खिलाए वो भी खेल लेता हूँ, तो स्विमिंग के लिए ले जाए वो भी चला जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, शौक़ है गेम शेम का भी। इसके अलावा बाकी कोई किताब पढ़ ली, दोस्तों के साथ टाइम गुजार लिया। माशाल्लाह आपकी पब्लिक रिलेशनिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये आपके पास क्या गुर है कि आप जो एक दफ़ा आपसे मिलता है आपका दीवाना हो जाता है? वो गुर यही है ना कि जैसे गिलानी साहब आपने मेरे साथ बैठ के भी कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो यही मेरा गुर है बस। ये तो है, ये तो है। अच्छा, तो वैसा ISP आपने कब से ज्वाइन की? मैं सर इस ग्रुप के साथ, ISP से भी पहले की जरा बताएं कि मैं इस ग्रुप के साथ मुल्तान कब आए? मेरी प्रोफेशनल लाइफ इसी ग्रुप के साथ ही शुरू हुई थी जी। ठीक है जी। ये मैं 1998 में, ठीक है, मैं मेरा ख्याल कहता है शायद या नवंबर दिसंबर 97 था या जनवरी फरवरी 98 था, तब से मैं इस ग्रुप के साथ ही मुंसलिक। तो कैसे स्टार्ट लिया आपने और कैसे मेहनत की और कैसे ये सारा कुछ आपने किया, जरा हमारे नाजरीन को बताएं। मैं गिलानी साहब आपको बताया ना कि अल्लाह मियाँ की वो तो इनायत है। मैं कुछ नहीं किया, बस काम था, शौक ये है ज़िंदगी में, एक ही चीज़ अल्लाह के हुक्म से माँ बाप ने भी ये सिखाई थी, किसी का काम करके खुश होना, रोक के मत खुश होना। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही की है। तो छोटा आया बड़ा आया, किसी का काम है, उसने मेरे पल्ले छोड़ा है या मुझे उसने बताया है कि ये काम है, मैं और कर सकता हूँ, मेरे इख्तियार में है, या मैं किसी के कहने से हो सकता है जायज़ काम है, तो मैं सर रोकता नहीं, मैं कर देता। अच्छा, माशाल्लाह आप ISP को तकरीबन 10 साल हो गए और आप अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पूरे हो गए हैं। अब इसकी 10th एनिवर्सरी है 21 जुलाई को जी। तो अब 10 साल में आपने यहाँ पे आप डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त आप यहाँ पे क्या थे? उस वक्त यहाँ पे क्या था, मतलब उस वक्त आपका डेजिग्नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब जब स्टार्ट हुई थी, मैं तब से ही डायरेक्टर हूँ। तब से ही आप डायरेक्टर हैं? अच्छा, माशाल्लाह। उवैस मजीद साहब, आपने माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी माशाल्लाह गुजार रहे हैं और बड़े एक की पोस्ट पे आप शुरू से हैं और उसको मेंटेन भी आपने रखा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि आपका एक बड़ा माशरे में मकाम भी है। ISP में हम सब आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं, चूँकि ये आज का जो इंटरव्यू है ये आपकी ज़ात पे है, चूँकि ISP के हवाले से आपका अलहदा इंटरव्यू हम करेंगे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे मैं एक बात कर रहा हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में देखें, बड़ी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो आपने शुरू में देखें ISP ज़ाहिर है आज जिस मकाम पर है, पहले दिन तो ऐसे नहीं थी ना, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल आपने की। तो ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये कैसे, वो स्ट्रगल वो क्या है जो आपने की और आपने अपने स्टेटस को कैसे उसको बरकरार रखा हुआ है, उसमें जो कुछ वाक़यात अगर आपके जहन में हो तो वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बात क्लियर जी, स्टेटस कुछ नहीं होता जी, मैं तो सिर्फ इस बात का कायल नहीं हूँ। कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है जी। आप बीइंग इंसान हैं, एक अच्छे इंसान होना चाहिए, ठीक है, इज्जत करनी चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इस सीटें या स्टेटस कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मेरे पास नहीं भी सवारी, मैं पैदल पे चला जाता हूँ। साइकिल के जाने के मैं आज भी प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। मोटरसाइकिल पर चल जाऊँ,
ठीक है जी, उस पर कोई इशू नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं। बाकी ज़िंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि बंदा भूलता नहीं है कभी भी जी। सिस्टम में रह के। स्टूडेंट हंसी बातें कर जाते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को, कुछ शेयर करें। एक पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ये बात है 2000 की या 99 की हुई है, 2000 की। हमारे पास एक बच्चा था, उस वक्त कंप्यूटर साइंस का बड़ा रोज था जी, मतलब हर बंदा जो भी आता था मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना। हमारे पास बच्चा था बिल्कुल एक रूरल एरिया से, बिल्कुल जैसे जट टाइप होता है इस तरह का बंदा, मोटे पे साफा, उसका फादर भी वैसे ही। वो कहता मैंने MCS में दाखिला लेना है। मैं उसको थोड़ा सा समझाया, उसके बाप ने कहा जी बस मेरा बच्चा कहता मैंने MCS ही करनी। मैंने दाखिला दे दिया, दाखिला लेके तो उसको थोड़ा सा हम मॉरली थोड़ा सा मैं उसको बूस्ट भी करता था भी चलो कुछ बच्चा आया है चले। तो वो हमारे हॉस्टल में भी रहता था। मेरे बड़ा प्यारा कुलीग है, छोटा भाई भी है, इमरान खालिद, हमारे यहाँ एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, मेरी उनके साथ शुरू से ही हाँ जी साथ हैं, तो बड़ी अच्छी। तो वो हॉस्टल में रहते थे। उसने सुबह सुबह अपने शॉप में बुक्स डाल ली तो पार्क में जाके बैठ जाना, वहाँ पर उसने स्टडी की। जब उसने यूनिवर्सिटी आना तो उसने दरवाज़ा खोला मेरे ऑफिस का, देख के चले जाए। तो मैं काफ़ी दिन ऐसे नोट कर देती हूँ, बुला कुछ, मैं खैर है तो मुझे क्या, तुम आते हो क्या मतलब काम है? कहता नहीं मैं सिर्फ देखने आता हूँ कि आप बैठे हो। मैं कहा मेरे बैठे ना बैठने से क्या फर्क? कहता क्योंकि आपने मेरा दाखिला कि मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं आपसे पूछना है ना, इसलिए कुछ चेक नहीं करता बैठे क्यों बैठे। ये इस तरह के बहुत से मामला होते रहते हैं जी, मतलब कि टेलीफोनिकली भी ऐसे कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन भी कई दफ़ा हो जाती है। कई दफ़ा शुक्र भी इतना अच्छा लग जाता है कि बंदे की सोच होती है ऐसे मुंह से कोई अगला बंदा इतना, उस बंदे का वो ह्यूमन सेंस इतनी अच्छी होती है कि वो ऐसा जवाब देता है कि आगे से आपके पास जवाब नहीं होता। तो कई दफ़ा हम लोग चार्ज होते हैं तो हम ऐसी बात कर देते हैं, अगला बंदे के पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि मेरा मिशन को मैं देखता हूँ जी, तो उसके सिलसिले में मेरा टेलीफोन जो है वो न्यूज़पेपर भी आता है पुराना, क्योंकि शुरू दिन से ही सब लोगों के पास है, तो इसलिए फ्रीक्वेंटली मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं। मैं इंक्वायरी के लिए भी, स्टूडेंट ने दाखिला लेना है, फीस कितनी है, क्या है, उसके सिलसिले में आते हैं। अपने स्टूडेंट्स के भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, और हॉस्टल के हवाले से डिफरेंट तरह के फ़ोन आते हैं। कई दफ़ा ऐसी बात हो जाती है कि भी आप को आदि जवाब से दें। एक दिन मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनकी सुबह 7 बजे 6 बजे सुबह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग, आप लोगों का थोड़ा सा रूटीन ये होती है कि हम लोग ज़रा लेट उठने वाले बंदे हैं, नमाज़ पढ़ ली तो फिर सो गए, चले 6-7 बजे के बाद उठते हैं। लेकिन यह कि वो इन केस हम आपस में कोई कन्वर्सेशन टेलीफोनिकली नहीं करते कि कुछ आके हम लोग कहते हैं कि एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो आपका टाइम है 9 बजे से ऑनवर्ड हम तब कॉल करें। तो मुझे 6:30 बजे भी कॉल्स आ जाती हैं, मतलब न्यूज़पेपर गया नहीं है तो किसी ने उठाया, पढ़ा तो ठक फ़ोन कर लिया, या उनके पास मैं बस सुबह उठे उन्होंने कहा भी ये कन्वीनियंट होता है टाइम तो फ़ोन। तो एक दिन सुबह मुझे फ़ोन आया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम है जी, आप सर इंस्टीट्यूट सदर में? मैं कहा हाँ जी, दाखिला लेना था। तो मैंने कहा कि अभी लेना है कि 2-4 घंटे गुजार लेंगे? नहीं लेना तो अभी अगले महीने है, पूछने के लिए। मैं कहता सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया, मुझे 2-4 घंटे ठहर के फ़ोन कर लेते, मेरी भी आंख खुल जाती, मैं तसल्ली से जवाब देता। मैं ऑफिस टाइम आएगा तो मैं कहा मैं जनाब को फ़ोन करूँगा। तो आगे से कहता यही टाइम मेरा फारग होता है, फिर तो मैं भी खेतों में जाकर काम करता हूँ। मैं अच्छा जी बस वो जिसके पास जो टाइम मिला तो उसने उसको देखा। अच्छा, ये वाकई एक आपकी हमने भी देखी है माशाल्लाह कि आप फैसिलिटेट करते हैं जो भी आपको रात को भी। मैंने अक्सर, चूँकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ भी रब्ता होता है तो वो पता चला कि जनाब कोई बात है तो रात को भी कॉल करते हैं आपसे कॉल। लेकिन ये कि देखें, हर किसी ने कॉल की है तो वो आपका हेलो हाय करने के लिए तो नहीं करता। हाँ, जाहिर है। चलो किसी काम के लिए की होगी तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे देना चाहिए, ठीक है। इन केस खुदा ना खासा नहीं अटेंड हुआ, दोबारा कर लें कॉल आप। बिल्कुल। वैस मजीद साहब, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ISP के हवाले से भी, और माशाल्लाह आपकी न सिर्फ मुल्तान बल्कि मैं देख रहा हूँ कि जनूबी पंजाब में आपका एक बड़ा अच्छे, जिसको कहते हैं ताल्लुकदार आदमी है। तो अब माशाल्लाह 10 साल बाद ISP एक बहुत बड़े मकाम पे पहुँच गई है। अब माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की तादाद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी की, अल्लाह और इसको आगे लेके जाए, बहुत आगे लेके जाए हमारी। देखिए जी, हम
में मेहनत की, हम हैं, कल नहीं होंगे, कोई और होगा। ये एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन जो कि ताहयात रहनी है, जब तक ये दुनिया है, सब कुछ है, ये रहेगा, एजुकेशन का सिलसिला चलता रहेगा। हमारे बाद कोई और आएगा, कोई और आएगा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप कहेंगे स्ट्रगल का वक्त ख़त्म हो गया। ये चलता रहता है, बिल्कुल, ये ऐसे ही चलना है, ठीक है। मतलब नई से नई स्ट्रगल, मेहनत उसी तरीके से करनी पड़ती है जिस तरह से पहले दिन पर करनी पड़ती है। ये कभी भी कोई दिन भी ऐसा नहीं आएगा आपको एजुकेशन के अंदर कि आप कहेंगे जी भी आज का दिन अच्छा गुजर, आज मैंने जो था वो कंप्लीट कर लिया, कल मुझे रेस्ट होगी। ऐसे नहीं होगा सर, ये डे बाई डे चीज़ें। और देखें अब जैसे ये कोरोना का मसला हुआ 13-14 मार्च से पहले, किसी बंदे की सोच होगी कि ये पूरे का पूरा सेटअप ऐसे टायरली चेंज होगा, दुनिया बदल जाएगी, सवाल ही ठीक है। ये हमारे सिस्टम के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का कोई कंसेप्ट आएगा, हम कर सकेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? देखें वो कैसे, आप खुद सोचें कि आपकी भी इतनी पुरानी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, उसके बावजूद आपको ये नया काम करने पे हेक्टिक भी हुआ, मुश्किल भी आई, स्टूडेंट्स को एंगेज करते हुए सारे मामला। तो सर ये इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। नया कोई प्रोग्राम ऐड होता है, उसके लिए स्ट्रगल है, उसके लिए मामला आते हैं, चीज़ें हैं, डे बाई डे इश्यूज तो साथ साथ चलते रहते हैं। प्लस मतलब कि आगे बढ़ने की सलाहियत के साथ साथ चीज़ों को सोचना भी चाहिए, करना भी पड़ता है जी। और अल्लाह मियां इस्ताद दे, सबको दे और हिम्मत दे। आप सब लोग हम साथी हैं, ठीक है। अल्लाह मियां आसिम साहब को, साकिब साहब को, या साहब को सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अल्लाह मियां उनका विजन जिस तरह आसिम साहब का है उसको और अल्लाह मियां ब्राइट करे, उनको अल्लाह मियां और अच्छी हिम्मत और हौसला दे, और अल्लाह खैर की तरक्की, ये सेटअप और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उवैस मजीद साहब। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाजरीन को, हमारे नौजवानों को, चूँकि आपका ज़्यादातर अट्रैक्शन नौजवानों के साथ होती है, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें आप कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार के मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। मैं गिलानी साहब एक बात हमेशा यहाँ पे भी जो स्टूडेंट मेरे पास आता है या मुलाकात होती है, मैं एक बात कहता हूँ, नंबर 1 तो एक हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से झूठ निकाल दें। नंबर 2 सबसे जो अच्छी बात है, घर से निकलते हुए अल्लाह को याद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाह, और सोचें कि आज मैंने दिन में किसी के साथ ऊंची आवाज़, बदतमीज़ी के साथ कोई काम नहीं करना जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ ना हो और अल्लाह की मखलूक नाराज़ ना हो। और मैं गारंटी से कहता हूँ वो दिन आपको बहुत अच्छा गुजरेगा। बेशक और बेशक। बाकी रही स्टूडेंट्स की, यंग जनरेशन की, उनको चाहिए बी पॉजिटिव, सोच अपनी पॉजिटिव रखें। किसी का फ़ायदा कर सकते हैं, फ़ायदा करें, नुकसान की तरफ मत सोचें, किसी का नुकसान मत करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। फ़ायदा कर सकते हैं कर दें, नहीं कर सकते खामोशी इख्तियार करें, नुकसान मत करें। अपनी थ्रिल, अपनी जवानी पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, ताकि जब आगे जाके हमारी उम्र में आएंगे तो पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी ना हो। बहुत अच्छी बात, शर्मिंदगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब उवैस मजीद साहब, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड स्टूडेंट अफेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। आपने बहुत मुफीद मालूमात फराहम की और अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे नाजरीन को बताया कि आप, और ये आपकी ज़िंदगी का एक पहलू आज हमें पता चला कि आप स्पोर्ट्स मैन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कभी होता है बुला लिया करें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नाजरीन इकराम, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड स्टूडेंट्स अफेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, मोहतरम जनाब उवैस मजीद साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इनके पास मज़ीद भी हम इनके पास आएंगे और इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को अब इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।